बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। गुज़िश्ता मंगल को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को कराई गई यकीन दहानी पूरी नहीं की गई और इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया, जिस पर सुहेल अफरीदी एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ अडयाला की जानिब रवाना हो गया और उनके काफ़िले में कारकुनों के साथ साथ अरकान असम्बली की भी बड़ी तादाद शामिल थी। जैसे ही ये काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, उसे मेन एक्सप्रेस पे 26 नंबर चुंगी पे रोक लिया गया। तवक्को के ऐन मुताबिक सड़क पर ट्रक खड़े करके, ट्रॉलर खड़े करके रुकावटें खड़ी की गई, जिस पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अपनी गाड़ी से बाहर आ गए और उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो रास्ता खोले, जिस पर पुलिस ऑफिसर ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ, तुम इस तरह हमारा रास्ता रोक कर मुल्क को तोड़ना चाहते हो। उन्होंने कहा वफाक ने हमारी गैस बंद कर दी है, पंजाब ने गंदम की तरसील रोक दी है और अब हमारे रास्ते भी रोके जा रहे हैं। कुछ देर बाद इमरान खान की बहनें भी उस मकाम पर पहुंच गईं। सुहेल अफरीदी के काफ़िले में सैकड़ों गाड़ियां और हज़ारों अफराद मौजूद थे और वो जो क्राउड था नाजरीन, 3-4 जगह से हमने कंफर्म किया अपने ज़राए से, बहुत ही चार्ज्ड क्राउड है और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के चाहने वाले वहाँ पे मौजूद हैं। उसी मकाम पर फ़िलहाल धरना दिया गया है और उन्हीं कंटेनर्स को स्टेज बना लिया गया है। पार्टी ने पिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों को एक्सप्रेस वे पर पहुँचने की कॉल दे दी है। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद और पिंडी की अहम शाहराहें बंद करने की इत्तलात हैं। हज़ारों लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और सोशल मीडिया इस सवाल से भरा हुआ है कि क्या पुलिस का एक इंस्पेक्टर सूबे के वज़ीर आला से इस तरह का तौहीन आमेज़ सलूक रवा रख सकता है। अडयाला जेल जाने वाले रास्ते सुबह से ही बंद थे। अडयाला रोड पर दुकानें भी नहीं खुलने दी गई। अब तक की इतलात के मुताबिक धरने के मुकाम पर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो चुकी है। मौसम की शिद्दत के बावजूद बड़ा ही चार्ज क्राउड है, जैसे मैंने अर्ज़ किया। दूसरी तरफ पुलिस की भी भारी नफरी तलब कर ली गई है। मामला नाजरीन यूँ ही आगे बढ़ते रहे तो तसादम का ख़दशा भी मौजूद है। बहरहाल ये एक कहा जाए तो टोकन एहतजाज है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का ये असाब का, दोनों तरफ के असाब का इम्तिहान भी बन चुका है। आज रात जो भी फ़ैसला हुआ, जिसके हक़ में भी हुआ, मेरा ख़्याल है वो आने वाले दिनों में रियासत का, सियासत का रुख बताएगा। फ़िलहाल पीटीआई ने एक बड़ा शो लगा दिया और उसमें वो कामयाब है। अब देखना ये है कि वो उसको इस क्राउड के समरात हासिल कर पाते हैं या एक बार फिर ज़ाया कर देते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी आइंदा जुमे को महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है। आज बनने वाला नाज़रीन मोमेंटम ही उस एहतजाज की कामयाबी या नाकामी का बायस बनेगा या तयन करेगा। अच्छा नाज़रीन, साइफ़र की असल कॉपी सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासत अचानक 4 साल पीछे चली गई है। साइफ़र के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खामोश है, मगर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान की सी कैफियत है। साइफ़र के बेशतर किरदार इस वक्त सियासत के पर्दे पर मौजूद नहीं हैं, फिर भी कुछ लोगों की परेशानी जो है वो छुपाए नहीं छुप रही। उसकी वजह बस इतनी सी है कि इमरान खान का मौक़िफ़ एक बार फिर हक़ पर मबनी साबित हो गया है। इमरान खान की अच्छी भली हुकूमत के ख़िलाफ़ सारा खेल इसी साइफ़र की वजह से शुरू हुआ था और इसी वजह से तहरीक अदम एतमाद आई थी, जिसके लिए पीटीआई के 20 से ज़्यादा अरकान को लोटा बनाया गया था। इसी वजह से रात 12 बजे अदालतें खोलना पड़ी थी। इसी साइफ़र की वजह से आइन तोड़कर 2 सूबों में इलेक्शन मुलतवी किया गया था। इसी साइफ़र की वजह से इमरान खान पर मुकदमा चला, जिसमें मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आज इसी साइफ़र के मामले पर इमरान खान का हक़ पर और हमारी प्यारी रियासत का गलत सिमत में खड़ा होना साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बावजूद साफ़ती लबादे में मौजूद कुछ लोग ये शोशा छोड़ते नज़र आ रहे हैं कि अब साइफ़र लीक करने का मुकदमा इमरान खान पर बन सकता है, एतराक। हालांकि सवाल ये बनता है कि अमेरिका से आने वाले साइफ़र पर क्यों एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश तैयार की गई, साइफ़र कैसे लीक हुआ, इस बारे में भी ड्रॉप साइट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है और बता दिया है कि साइफ़र किन रस्तों से होता हुआ उनके पास पहुँचा है। चले इन जानबदार सहाफ़ियों को तो छोड़ें, ये बेचारे तो जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। असल सवाल तो ये है कि कौमी सलामती से जुड़े इस अहम मसले पर हमारी आला अदलिया को क्यों चुप सूंघ गई है।
क्यों खामोशी इख्तियार कर ली है, वो क्या कर रही हैं। सोशल मीडिया पर साइफ़र के मामले पर हाहाकार मची हुई है, मगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी वक़्त रह गई है कि कोई सोशल मीडिया पर भी ये डिमांड नहीं कर रहा कि साइफ़र की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी गई थी, अब उसको खोलें, साजिश और मुदाखलत करने वालों को सज़ा दी जाए। मगर नाज़रीन, हर कोई जानता है कि हमारी अदालतें तो अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, तो अब किसी को उनसे क्या तवक्को लगाई जानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अदालतों की बात चली है तो उनकी हालत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मुतअद्दिद मुकदमात में वकला को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हिदायत लेने और दस्तखत लेने के लिए मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन जब इन्हीं फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आला अदालतों से रजू किया जाता है तो अपीलें महज इस तकनीकी उज़र पर वापस कर दी जाती हैं कि इन पर दरख्वास्त गुज़ार इमरान खान के दस्तखत ही मौजूद नहीं हैं। बंदा पूछे कि क्या इमरान खान के सिग्नेचर टेलीपैथी के ज़रिए हासिल किए जाएंगे? कैसे हासिल किए जाएं? जब मुलाकात की इजाज़त नहीं है तो इमरान खान के साइन कैसे? ये तो अदालतें एक तरफ से PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत बख्शती हुई नज़र आती हैं कि इस पर इमरान खान के साइन कराएं। ओ भाई, इमरान खान के साइन आपने करवाने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान से मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करके मरकज़ी अपील सुनने का फ़ैसला किया है और इस पर बहस के लिए 20 मई की हतमी तारीख धक्के से दे दी थी, मगर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर की ना इमरान खान से मुलाकात कराई जा रही है, ना ही वकालतनामे पर इमरान खान से दस्तखत कराने की इजाज़त दी जा रही है। इंसाफ की राह में इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े करने पर मेरा ख़्याल है जस्टिस याहिया अफरीदी की शान में कोई कसीदा पढ़ने से भी डर ही लगता है। अच्छा नाज़रीन, 28वीं तरमीम की जो मुमकिना तफसील है वो सामने आ रही है, लेकिन अभी भी नून लीग के तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं जी, कोई मुसवदा नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नई तरमीम के कम अज़ कम एक नहीं 4 मुसवदे सर्कुलेट कर रहे हैं। उनमें से किसी एक मुसवदे को कहा जा रहा है कि हालात को देखते हुए सामने लाया जाएगा, टेबल कर दिया जाएगा और पता किसी को भी नहीं चलेगा। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि 28वीं तरमीम में नए सूबे बनाने के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली की करारदाद की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तरमीम से सूबाई असम्बली की इजाज़त के बग़ैर भी नए सूबे बनाने के लिए कानून साजी मुमकिन होगी, यानी जिस सूबे में मज़ीद सूबे बनाए जाएंगे उसकी सूबाई असम्बली से भी नहीं पूछा जाएगा। इत्थे रख जगह सही काम लग गया तू। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम किया जा सकेगा। सूबाई असम्बली से नहीं पूछा जाएगा। जिस सूबे को के हिस्से बखरे किए जाएंगे उस सूबे की असम्बली से नहीं पूछा जाएगा। ऐसा तो उन लोगों ने भी नहीं कहा था जो मज़ीद सूबों की तहरीक चला रहे थे। 28वीं तरमीम में गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली की मंजूरी की शर्त भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। इसके तहत गवर्नर राज का फ़ैसला भी वफाकी आईनी अदालत करेगी। तालीम और सेहत की वजारतें सूबों से लेकर वफाक को देने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने और उसका 700 अरब रुपए का बोझ वफाक से ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नई तरमीम में फाटा की साबका हैसियत बहाल करने, कराची और गवादर को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम शहर करार देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इन शहरों के तरक्याती मनसूबे, रेवेन्यू और फंडिंग वफाकी हुकूमत के पास होंगे। 28वीं तरमीम में हुकूमत की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की भी तजवीज़ है। एक ही दफ़ा मास्टर, ये सबसे खूबसूरत तजवीज़ है, ता क़यामत इस असम्बली को बरकरार रखा जाए। एक ही दफ़ा तजवीज़, तरमीम, जो भी इसको कहें, और फिर उसके बाद आइन का नाम भी कुछ और रख दिया जाए। जैसे वो क्या था, फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस किसी वक्त में शायद बनाया गया था, मुशर्रफ या उससे पहले। तो इस तरह का कोई काम, आइन शाइन तो बड़ा पेचीदा सा, मुश्किल सा, शकील सा लफ्ज़ है, इसकी जगह कोई आसान सा लफ्ज़ बना लिया जाए, आइन शाइन के ये झंझट से बाहर निकला जाए और ये गैर मुअय्यना मुद्दत नहीं बताया जाए, ता क़यामत जो है मौजूदा असम्बली रहेगी। जंगी हालात और माशी बहरान और कुदरती आफात की बुनियाद पर इंतखाबात मुलतवी किए जा सकेंगे। ये भी लिख दें कि जनाब अगर किसी वज़ीर का कोई भांजा भतीजा किसी मुश्किल में फंस गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, तो भी इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। इन तजावीज़ को देखते हुए नाज़रीन, मैं सोच रहा हूँ कि फिर भी आइन को बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ समझा जाएगा और इस तरमीम के बाद मुल्की निज़ाम को जमहूरी कहा जा सकेगा। सवाल एक बड़ा पैदा होता है, इसको डेमोक्रेसी कहा जा सकेगा? किस मुंह से आप इसको जमहूरियत कहेंगे? अच्छा नाज़रीन,
वफाकी दारुल हुकूमत में अजीब तरह की चेमगोइयाँ हो रही हैं। 28वीं तरमीम पर तशवीश बढ़ती चली जा रही है, जिस पर तमाम जमातों में पस पर्दा संजीदा नौइयत की बातें चल रही हैं, बहस चल रही है। पस पर्दा तो नहीं, अब ये खुलकर सामने आ गई हैं। वैसे KP हुकूमत के नुमाइंदे शफी जान ने मीडिया पर बता दिया है कि 28वीं तरमीम पर उनके पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला और गवर्नर KP की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वफाक में जो पैगाम दिया है उस पर भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में परेशानियाँ सामने आ रही हैं। ज़राए का ये कहना है कि 28वीं तरमीम से हर सियासी जमात परेशान है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि नून लीग ने भी अपने हामी सहाफ़ियों के ज़रिए नई तरमीम के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और PTI में 28वीं तरमीम के ख़िलाफ़ असूली तौर पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, मगर दोनों जमातों के दरमियान एतमाद का शदीद फुक़दान है। म्यूचुअल ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। PTI को लगता है कि पीपल्स पार्टी बेहतर डील के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही उसे अच्छी डील मिल जाएगी ये इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे आ जाएगी। बहरहाल 28वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पहली बड़ी कामयाबी ये हासिल की गई है कि बजट से पहले 28वीं तरमीम की मंजूरी अब तकरीबन नामुमकिन है। अगर ये तरमीम होनी है तो बजट के बाद ही हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक बजट से पहले तरमीम ना होने की ज़िम्मेदार जो है वो नून लीग को करार दिया जा रहा है, जिसने अब तक तरमीम वाला माहौल नहीं बनने दिया और गो स्लो की पॉलिसी पर गामजन है। ज़राए कहते हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ 28वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। किस हद तक ख़िलाफ़ है ये आने वाला वक्त बताएगा। और समझते हैं मियाँ साहब कि इस तरमीम के बाद नून लीग की भी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी और उसे भी टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। वैसे भी तरमीम के बाद पंजाब की 3 सूबों में तकसीम से नून लीग की रही सही सियासत है वो भी दफन हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप 28वीं तरमीम को अपनी सियासी बका के ख़िलाफ़ समझता है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का मामला तो PTI से भी ज़्यादा नाजुक है, इसलिए जब भी उन्हें हुक्म मिला ये सब तरमीम के लिए वोट देंगे, वरना उनके ख़िलाफ़ इतने शवाहिद मौजूद हैं कि उनका बसेरा सिर्फ जेलों में होगा। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इक़्तिदार के मज़े छोड़कर अपने आप को किसी मुश्किल वक्त में या मुसीबत में डालें। बहरहाल खेल बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। देखें आगे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की तजवीज़ तो समझ आती है। उसकी वजह बिल्कुल सादा सी है कि इन नून लीग वालों को सब कुछ ये वो मान सकती है, हर शर्त मान सकती है नून लीग, लेकिन इलेक्शन नहीं मान सकती। वो जानती है कि उन्होंने अवाम के साथ जो कुछ किया है उसके बाद अवाम से ही नहीं उनकी अगली 2 नस्लों से भी वोट लेना नामुमकिन है। नून लीग की अवाम में क्या हालत है उसका अंदाज़ा शेखुपुरा के एक शख्स अली हसन की गुफ्तगू से लगाएं। अली हसन की एक कॉल जनाब नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में शामिल की है। वो कहता है कि जी नून लीग का दही इलाकों में इतना बुरा हाल है कि कोई इस जमात का नाम लेना पसंद नहीं करता। किसान तो कभी भी इस जमात को वोट नहीं देगा। पोलिंग एजेंट मिलना तो दूर की बात है, इन्हें कोई डिफेंड करने वाला भी नहीं होगा। हुकूमत ने जो स्कूल आउटसोर्स किए उनमें जानवर बंधे हुए हैं, तालीम तबाह हो चुकी है, सेहत के शोबे का भी बुरा हाल है। 8 लाख में हस्पताल जो है वो आउटसोर्स किया गया है। अब उसमें से डॉक्टर जो है वो अपनी तनख्वाह निकालेगा, नर्सिस की तनख्वाह निकालेगा, तो मरीज़ों की दवाई कहाँ से लाएगा। पहले डॉक्टर 150 मरीज़ों को चेक करता था, अब 20-25 मरीज़ों को चेक करता है। नाज़रीन, नून लीग के मुतालिक आम आदमी क्या सोचता है ये उसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक है। पूरी कहानी जो है वो बहुत तल्ख है। लोग जिस तरह नून लीग का जिक्र करते हैं उसका मिनोअन इजहार भी नामुमकिन है। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी केस में हैरानकुन सूरत हाल सामने आई है, बल्कि शर्मनाक कहना चाहिए, हैरानकुन क्या। 27 फरवरी से 19 मई तक फ़ाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी रही, मगर सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत के लिए ना बेंच बन रहा था ना केस मुकर्रर हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को फौरी समाअत की हिदायत देना पड़ी। हिदायत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तो बना दिया। आज केस की समाअत थी। जस्टिस आज़म खान ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मुसद्दका कापी मिली नहीं, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी मुसद्दका कापी मेरे पास है, मैं आपको ये कॉपी दे देता हूँ। जस्टिस आज़म खान ने कहा कि ये कॉपी ऑफिस में जमा कराएं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फ़ैसले की कॉपी जज साहब मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वसूल फरमाएं। उन्होंने जज साहब ने कॉपी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं मुझे ना दें, ब्रांच में जमा कराएं, और वो अदालत से उठ के चले गए।
और केस की अगली कोई तारीख भी नहीं दी। नाज़रीन, ना अदालतें फ़ैसला देती हैं, ना केस सुनती हैं, ना कापियाँ रसीद करती हैं, ये किस काम पे लगी हुई हैं अदालतें? नाज़रीन, इन हालात में इफ्तिखार आरिफ साहब के दो चार अशार आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जाहो जलाले दामोदरम और कितनी देर, जाहो जलाल दामोदरम और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर, हल्का बगोशों अर्ज़ गुजारों के सामने ये तमकनत ये जामे करम और कितनी देर, अब और कितनी देर ये दहशत ये डर ये खौफ गर्दो गुबारे अहद सितम और कितनी देर, दामन के सारे चाक गिरेबां के सारे चाक, दामन के सारे चाक गिरेबां के सारे चाक, हो भी गए बहम तो बहम और कितनी देर, शाम आ रही है डूबता सूरज बताएगा, शाम आ रही है डूबता सूरज बताएगा, तुम और कितनी देर हो हम और कितनी देर, तुम और कितनी देर हो हम और कितनी देर। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।